Before watching this video, subscribe to Women's Web and hit the bell icon. नमस्कार, मैं हूं पूजा प्रियंवदा और आज हम क्या तुम जानती हो में बात करेंगे बर्थ कंट्रोल के बारे में, यानी कि गर्भ निरोधन के बारे में। ये बहुत दुखद है कि आमतौर पर आज भी भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भी गर्भ निरोधक की जिम्मेदारी अक्सर महिलाओं पर होती है। तो महिलाएं इसके लिए जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड है उस पे ज्यादा निर्भर हैं, जैसे कि गर्भ निरोधक गोली। गर्भ निरोधक गोली महिलाएं खाती हैं, लेकिन उसका नुकसान अक्सर ये होता है कि वो रोज खानी होती है और अगर एक भी दिन आपने गोली नहीं खाई बीच में तो गर्भ ठहरने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा कॉपर टी, जैसा कि भारत में बहुत प्रचलित रहा है, तो कॉपर टी भी बहुत महिलाएं इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उससे भी बहुत महिलाओं को वो सूट नहीं करती, उनकी माहवारी पर असर पड़ता था। लेकिन आज ये तकनीक की वजह से और साइंस की वजह से हमारे पास बर्थ कंट्रोल या गर्भ निरोधक के नई तरह की किस्में आई हैं, नए कई उपकरण, कई ऐसी दवाएं आई हैं जिससे कि अब ये हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला है जो नई पीढ़ी के आईयूडी है, मतलब न्यू जनरेशन आईयूडीज। आईयूडी मतलब इंट्रायूट्रीन डिवाइस, मतलब इसे हमारी यूट्रस के गर्भाशय के अंदर डाला जाता है। ये एक तरह का जो हार्मोन होता है लेवोनोजेस्ट्रल, वो ये हमारे अंदर छोड़ते हैं जिससे कि गर्भ नहीं ठहर पाता है। और इसका उपयोग जिनको बहुत भारी माहवारी होती है, भारी रक्तस्राव होता है, उसके लिए भी किया जाता है। तो ये ना केवल आपको गर्भ निरोधन में मदद करता है, बल्कि अगर आपको भारी माहवारी, भारी रक्तस्राव की दिक्कत है तो उसमें भी मदद करता है। लेकिन ये आप खुद से नहीं लगा सकते। इसे लगाने के लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाना होगा और वहां छोटी सी प्रक्रिया से वो इसको आपके अंदर, आपके गर्भाशय के अंदर रख देते हैं और ये कम से कम 5 साल चलता है। तो रोज रोज बदलने का झंझट और ये सब झंझट नहीं रहते हैं। और एक जो नई तकनीक आई है वो है बर्थ कंट्रोल पैच। अब बर्थ कंट्रोल पैच क्या है? ये एक त्वचा के रंग का पैच होता है और जो आप बाह या अपनी पीठ या कहीं पे भी लगा सकती हैं। ये आपको हफ्ते में एक बार जरूर बदलना होता है, तो वो याद रखना जरूरी है। और 3 हफ्ते तक आप ये पैच पहनेंगी और फिर चौथे हफ्ते में आप ब्रेक देंगी, तो वो ब्रेक वाला हफ्ता आपका माहवारी का हफ्ता होता है। और एक तकनीक है जो है बर्थ कंट्रोल रिंग, जो कि गर्भ निरोधक रिंग जिन्हें कहा जाता है। ये एक बेहद नरम और लचीला रिंग होता है जिसको आपको अपने अंदर रखना होता है और उससे गर्भ निरोधन होता है। ये भी हार्मोन आपके अंदर धीरे धीरे छोड़ता है। लेकिन इसमें फायदा ये है कि आप खुद लगा सकती हैं। नुकसान ये है कि कई बार ये इतना नरम और लचीला होता है कि ये स्लिप आउट कर जाता है, निकल जाता है। और अगर आपको ये पता नहीं चला, गर्भ धारण हो सकता है, पता चल जाए तो कोई खास दिक्कत नहीं है, आप धोकर इसे फिर से लगा सकते हैं। और इसमें भी वही रहेगा कि 3 हफ्ते तक इस्तेमाल होगा और फिर चौथे हफ्ते में माहवारी के लिए इसमें आप ब्रेक देंगी। इसके अलावा एक नया, बहुत ही नई तकनीक जो आई है वो है डेपो इंजेक्शन, जिसे कहा जा रहा है। अब ये भी सच है कि बहुत महिलाएं तो सुई से डरती हैं, तो इंजेक्शन के नाम से डर जाएंगी, लेकिन ये रोज रोज नहीं लगाना होता है। इसकी अच्छी बात ये है, ये आप एक बार लगा लेंगी तो लगभग 150 दिन तक आपका गर्भ निरोधन इससे हो जाएगा। लेकिन इसमें याद रखना ये है आपको कि इस दौरान, ये जो 150 दिन का जो पीरियड है, जो ड्यूरेशन है, इसमें आपको माहवारी नहीं होती है। तो उसके कारण से बहुत महिलाओं को साइड इफेक्ट जो है वो इसके हो सकते हैं। उसके अलावा अब हमारे पास जो एक और नया, सबसे नया जो तरीका आया है वो है इम्प्लांट्स का। बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट, जन्म निरोधक इम्प्लांट आए हैं। इम्प्लांट, जैसा कि आप जानते हैं, सर्जिकल प्रक्रिया से जो हमारे शरीर में कुछ डाला जाता है उसे इम्प्लांट कहते हैं। तो ये आपकी बाह में एक बहुत छोटी प्रक्रिया से एक छोटा इम्प्लांट डाल दिया जाता है
जो आपके शरीर में गर्भ निरोधन के हार्मोन छोड़ता रहता है और लगभग 3 साल तक ये कारगर रहता है। इस दौरान भी कुछ महिलाओं को महावारी बंद होने या महावारी ना होने की दिक्कतें आती हैं, पर वैसे इसे सुरक्षित माना गया है। भारत में अभी पैच और इम्प्लांट थोड़े कम इस्तेमाल होते हैं। रिंग और आईयूडी तो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इंजेक्शन भी जिन्हें सुई से डर नहीं लगता और जिन्हें लगता है कि एक इंजेक्शन लगा लो और 150 दिन आराम रहे, वो इंजेक्शन का भी इस्तेमाल करने लगे। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होता है, जैसे कि आपकी उम्र क्या है, आपकी जरूरत क्या है, आपकी बाकी की सेहत कैसी है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है इसमें। जैसे कि अगर आपको लगता है आपका परिवार अब पूरा हो गया, आपको और बच्चे नहीं चाहिए, तो आपको अलग तरह का गर्भ निरोधक चाहिए। अगर आप 2 बच्चों के बीच में गैप रखना चाह रही हैं तो ये जरूरत अलग है। या अगर आप एक नवविवाहिता हैं और आपको अभी कुछ समय के लिए बच्चे नहीं चाहिए तो जरूरत अलग है। जैसे कि अगर आप एक नवयुवती हैं और अभी आपको गर्भ नहीं चाहिए तो गोली खाना भी ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप एक नर्सिंग मदर हैं, आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, बच्चा दूध पीता है, तो ऐसे में फिर आपको गर्भ निरोधक गोली नहीं दे सकते हैं। तो ये सब फैक्टर्स को आप सोच समझकर ही अपने गर्भ निरोधन के तकनीक को आप चुनें और हो सके तो इसमें डॉक्टरी सलाह लें। ऐसी अनेक जानकारी हमारी विमेंस वेब की हिंदी और अंग्रेजी की वेबसाइट पर है। आप यहाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपने सवाल पूछें और हम इनके उत्तर देते रहेंगे। अब एक और जो गर्भ निरोधन की तकनीक है और जो आजकल बहुत सुनी जाती है, जिसके एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं, वो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसका इस्तेमाल गर्भ निरोधक का सिर्फ इमरजेंसी में ही करना चाहिए। मतलब संभोग के बाद भी इसको 72 घंटे तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई बार इसकी जो एफिकेसी है, इसका जो असर है, वो इतना कई बार फेल हो जाता है और इतना सही नहीं रहता है। तो ये संपूर्णतः सुरक्षित नहीं है और इसे बार बार अगर आप उपयोग करेंगी तो इससे आपकी माहवारी पर और आपकी पूरी प्रजनन जो आपकी स्वास्थ्य है उस पर असर पड़ सकता है। तो इसलिए इमरजेंसी पिल सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल करनी है। लेकिन जो बाकी हमने आपको गर्भ निरोधन के तरीके बताए हैं, तकनीकें बताई हैं, उन्हें आप अपनी जरूरत, अपनी उम्र, अपनी सेहत के हिसाब से डॉक्टरी सलाह के साथ जरूर इस्तेमाल कर सकती हैं। क्योंकि गर्भ निरोधन अपने लिए चूज करना, अपने लिए इसकी समझना कि ये कितना असरदार होगा आपके लिए, वो आपका अधिकार है और इस अधिकार का आपको जरूर उपयोग करते रहना चाहिए। धन्यवाद।